स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, जो एम्प्लॉय है वो वेट कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग यानी कि अभी सेवन्थ पे कमीशन चल रहा है, एट्थ कमीशन कब से स्टार्ट होगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ब्रेकिंग न्यूज़, आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी, यानी कि इस साल लागू नहीं होगा, अगले साल लागू होगा। अब क्यों अगले साल लागू होगा वो जानेंगे इस वीडियो में। वेतन आयोग से क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि जब आठवां वेतन आएगा तो कितना असर रहेगा और कितनी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन है कि आठवां वेतन आयोग जो है 2026 से लागू होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, यानी कि मंजूर कर लिया गया है। और यह कब से लागू होगा? साल 2026 से लागू होगा। अभी 2025 चल रही है, आप सभी को पता है। यह जानकारी जो हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि जो सातवां वेतन आयोग था वो साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल जो है वो 2026 तक है। कार्यकाल 2026 तक है, इसलिए 2026 तक सेवन्थ पे कमीशन चलेगा। और जब 2026 आ जाएगा तब से जो आठवां पे कमीशन है वो लागू होगा। और जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर्स हैं। तो और है कि आठवें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाती है। अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है। इसका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म होगा, यानी कि पूरा पूरा भी एक साल बचा हुआ है। और जो भी ये पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग है वो 10 साल के लिए होता है। 2016 में लगा था, तो ये 2026 तक चलेगा, क्योंकि ये 31 दिसंबर इस साल का जो आखिरी दिन होगा 2025 का, तब तक आपका सेवन्थ पे कमीशन ही रहेगा। आठवें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। यानी कौन सा फैक्टर अपनाया जाएगा? तो वो अपनाया जाएगा मैट्रिक्स 1.92 फिटमेंट फैक्टर का यूज़ किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी 18 लेवल है। लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये, पे ग्रेड के साथ 18,000 रुपये है। इसी से आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,560 रुपये किया जा सकता है। यानी कि आप सभी को पता है कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी एक बेसिक पे स्केल होती है, और उसी पे बेसिक पे स्केल के अकॉर्डिंग जो पूरी सैलरी है वो डिसाइड होती है। तो सबसे जो बेसिक सैलरी है लेवल फर्स्ट की, टोटल लेवल 18 होते हैं कर्मचारियों की। तो एक लेवल यानी कि जो सबसे नीचे लेवल है उसके 1800 रुपये पे ग्रेड है। तो उस 1800 पे ग्रेड है, आज के वर्तमान के समय में सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर ये आठवें वेतन आयोग के तहत माना जाए तो ये उस समय कितना बढ़कर हो जाएगा? 34,560। यानी कि अगर अंदाज़ा हम लगाएं तो 16,000 रुपये करीब इसमें बढ़ गए हैं। किसके फैक्टर के द्वारा? जो मैट्रिक्स 1.92 फिटमेंट है फैक्टर है उसके द्वारा। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव के स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यानी कि सबसे टॉप का लेवल है वो कौन सा लेवल है? लेवल 18। ये सबसे टॉप का है, सबसे लेवल लो है फर्स्ट है, सबसे बेसिक है। और जो ये टॉप का जो लेवल है इसके तहत आज के समय से सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख रुपए है, बेसिक मिलती है। यह बढ़कर 4 लाख रुपए तक हो सकती है। यानी कि अभी जो लगाया जा रहा है वो केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनकी जो बेसिक पे हो सकती है आठवीं के पे कमीशन के अकॉर्डिंग 4,80,000 हो सकती हैं। फिर है कि आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। ये तो आपका सैलरी का आ गया। क्या बताया हमने कि अगर बेसिक पे फर्स्ट लेवल का देखें तो उसके अनुसार 18,000 सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रही हैं। तो और अगर आठवें पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर उनको बाद में मिल सकते हैं 34,000 के करीब। ऐसे ही 2.5 लाख रुपए लेवल 18 के सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, तो उनको मिल सकते हैं 4,80,000 रुपये। उस टाइम वेज पे हो सकता है।
ये तो हो गई आपकी सैलरी की बात। अब पेंशन कितनी बढ़ सकती है 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन लागू हुआ तो केंद्र कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का जो पहला बैच है 2029 में रिटायर्ड होगा। यानी कि आप अगर 2004 में अगर 25 जोड़ लेते हैं तो होता है 2029। और उन कर्मचारियों का जो कर्मचारी 25 साल करना चाहते हैं तो उनका जो पहला बैच रिटायरमेंट होगा वो कब होगा 2029 में। अगर उनका वेतन 8वें वेतन के अनुसार बढ़ता है तो कम से कम जो वेतन होगा वो कितना होगा 34,560। अब मान लीजिए 8वां वेतन लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 होती है। यानी कि इसको 34,000 को अगर या तो आप हाफ कर लो या इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 17,280 रुपये आएगी। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,200 रुपये प्लस डीआर की धनराशि के रूप में तौर पर मिलेंगी। हालांकि यह रेयर केस ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य अनुसार समय समय पर इस लेवल पर बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यानी कि कोई भी कर्मचारी ज्वाइन करता है तो वो अपनी लाइफ में प्रमोशन तो ले ही लेता है। प्रमोशन वो कितने लेता है वो डिपेंड करता है कर्मचारी की कि वो कितनी साल जॉब करना चाहता है, तो उस जॉब के ऊपर है। मान लो अगर कोई कर्मचारी 4th क्लास पे ज्वाइन हुआ तो कुछ सालों बाद उसका प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट क्लर्क में, फिर क्लर्क में। ऐसे ही जवान का है, जवान से भर्ती होता है तो बनता है हौलदार, हौलदार से फिर ऊपर रैंक बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही बताया गया है कि जो पेंशन होगी वो इससे कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि उनके प्रमोशन होते रहते हैं। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की एक बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपये होगी, तो इसका अगर हाफ कर लिया जाए तो 2,40,000 होगा प्लस डीआर की पेंशन के तौर पर मिलेगा। अब क्या है नई वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग की अप्रैल 2025 लागू होने की उम्मीद कमी दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह शायद 1 जनवरी 2024 से लागू हो सकता है, क्योंकि जो पे कमीशन होता है वो 10 साल के लिए होता है। 2016 में लागू हुआ था, तो जो 10 साल होंगे वो 31 दिसंबर 2025 को होंगे, इसलिए अभी कहीं से भी इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। यानी कि अगर 8वां वेतन लागू हुआ तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके आधार पर कर्मचारियों की जो सैलरी में है अमेंडमेंट किया जाएगा। मान लीजिए कि मौजूदा समय में 7वें वेतन के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.5% फिटमेंट लागू किया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। तो साथियों ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा जब साल 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय 8वें वेतन आयोग के लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाएगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। साथियों ये जो हम सब कह रहे हैं भास्कर अपडेट्स के आधार पे कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग है वो अभी नहीं लागू होगा, वो साल 2026 में लागू हो सकता है। साथियों ये एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।